हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2024 के डीवी। और जो डीवी में किसकी बात करेंगे तो हम मेरिट में जो है और वेटिंग में जिसका नाम है उसके लिए कब तक होगा और क्या प्रोसेस है, अभी कब तक चल रहा है, कब तक होने के आसार हैं, उस पर हम बात करेंगे। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी आ गई। जैसे कि आप सभी को पता है, ईएसबी के द्वारा कैलेंडर आउट कर दिया गया है 2025 का, और 31 तारीख के दिन आप सभी को पता है 6 नोटिफिकेशन रिलीज़ किए गए थे। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के लिए भी सभी विभागों से मांग पत्र आ रहे हैं और विभागों में जो है पदों की संख्या में आने वाले समय में जैसे कि 150 है तो इसमें वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें आपको बताया था कि समूह 3 में जैसे खनिज विभाग वाले में है ना, तो उसमें भी काफ़ी कुछ समूह 3 के पद में ऐड होने की पूरी संभावना यहाँ पर दिख रही है ना। डीवी की जहाँ तक बात है तो जैसे कि यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो विभाग था मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग, इसमें उपयंत्री की भर्ती परीक्षा थी है ना। इसमें मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि अभी विशेष दिव्यांगजन वाली भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद में जैसे ही कंप्लीट होगी तो 15 तारीख के आसपास, 15 जनवरी के बाद में जो मध्य प्रदेश कौन सा विभाग है ये, एक सेकंड, मध्य प्रदेश जनजाति कार्य विभाग, तो इन्होंने बोला है, मैंने कॉल भी किया था तो इन्होंने बताया कि आप जो है 15 तारीख तक वेट कर लीजिए। अभी जो दिव्यांगजन की विशेष भर्ती चल रही है, दिव्यांगजनों की काफ़ी विभागों में चल रही है दिव्यांग विशेष भर्ती, तो उनके जो है डीवी वगैरह हो रहे हैं। उनके जो डीवी होने के बाद ज्वाइनिंग की जो भी प्रोसेस है वो सारी चीज़ें चल रही है। और इन सभी चीज़ों में ये मैंने देखा भी था, उनमें ये चयन प्रक्रिया वगैरह उनकी चल रही है। उसके बाद में ये जो है ये कंप्लीट होने के बाद में आपका जो सब इंजीनियर वाला है उनको ऐड करेंगे है ना। सेकंड विभाग जैसे मैंने बात करी मध्य प्रदेश का है, संचालन है भौमिकी तथा खनिक्रम मध्य प्रदेश भोपाल। इसमें आपने देखा होगा, जैसे मैंने बताया भी था आपको है ना, इसी में मैंने बताया था आपको कि इसमें काफ़ी सारी भर्ती निकल रही हैं। अभी मैंने नोट जो राजपत्र निकला था उसमें बताया भी था कि मध्य प्रदेश से संबंधित जो सब इंजीनियर से संबंधित समूह 3 से संबंधित कह लीजिए, समूह 3 से संबंधित इस विभाग में काफ़ी कुछ भर्ती आपको देखने को मिलेगी आने वाले समय में। इसमें खनिज निरीक्षक जैसे माइनिंग इंस्पेक्टर, माइनिंग में जिसने डिप्लोमा डिग्री किया है उसके लिए, खनिज सर्वेक्षक के लिए, प्रशिल्पी, सहायक मानचित्रकार, सर्वेयर की भी इस बार देखो इसी के अंतर्गत 15 पोस्ट निकली थी। तो यहाँ मैंने बात किया तो उन्होंने बोला है कि 15 जनवरी के बाद ही, 15-20 जनवरी के बाद ही होगा। अभी इसमें कुछ भी अपडेट देना मुश्किल है कि अब कब चालू होगा इसकी बात जो है। और मैंने राजपत्र को लेकर भी उनसे चर्चा की तो उन्होंने कहा कि ये सही है और जो आने वाले समय में जो है भर्ती प्रक्रिया के लिए हम जो है ईएसबी को इसमें जो है संबंधित विभागों को हम, उन्होंने कहा कि हम संबंधित विभागों को भेजेंगे और उसमें कौन कौन सी भर्ती ऐड करेंगे। बाकी उन्होंने बोला है कि माइनिंग इंजीनियरिंग की पोस्ट जो है इस बार आपको देखने को मिलेगी। लघु उद्योग निगम में बात नहीं हो पाई, उन्होंने अभी जो है उनका कॉल वगैरह भी नहीं लगा और मेल वगैरह डाले थे तो उन्होंने जवाब नहीं दिया है ना। जहाँ तक बात करें अब संचालन है जैसे कृषि अभियांत्रिकी वाला, तो कृषि अभियांत्रिकी में भी एई की पोस्टिंग वगैरह चल रही है तो उनका थोड़ा इशू है, तो वो थोड़ा रुका हुआ है अभी है ना। जैसे मैंने बात भी की थी उसमें और ये सभी चीज़ें थी तो उसका अभी चल रहा है उनका एई वगैरह का, तो वो भी 10 के बाद में बोल रहे हैं, 10 जनवरी के आसपास में उसका जो है डीवी के लिए वो बुलाएंगे है ना। उसके बाद में जैसे ये सहकारी दुग्ध वाले थे तो इनका जो है इनकी भर्ती प्रक्रिया में अभी जो दिव्यांगजन वाली है, जैसे मैंने बताया मध्य प्रदेश आदिवासी वाला है ना, दिव्यांगजन की अभी भर्ती चल रही है। उसके बाद में ये सभी चीज़ें आपकी हो जाएगी। भोपाल सहकारी में जो है इंडेंट उन्होंने डाल के रखा है 2022 का। उन्होंने कहा भी कि जो ईएसबी के थ्रू जो भर्ती होंगी उसमें ये इंडेंट भरवाया जाएगा, उस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि क्या इंडेंट रहेगा। बाकी अभी डीवी को लेकर कोई भी अपडेट यहाँ पर भी नहीं है। इसमें भोपाल, जबलपुर, उज्जैन है ना, और सागर वाला बुंदेलखंड दुग्ध संघ है ना, मर्यादित दुग्ध संघ वाला जो था उसमें चर्चा करी। ये था भोपाल सहकारी दुग्ध संघ में नियुक्ति के लिए जो बायोडाटा लगता है वो इस प्रकार से रहेगा। इसमें जो भी कर्मचारी चयन मंडल का आवेदन पत्र क्रमांक, परीक्षा का रोल नंबर, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, क्या स्थिति है, 2022 की जगह 2024 आ जाएगा या 2024 आ जाएगा ना, आवेदित का कर्मचारी परीक्षा का प्राथम, मेरिट का क्रमांक कितना है आपका, इस प्रकार का उन्होंने बोला कि इंडेंट रहेगा। और बाकी जो डीवी की प्रोसेस है वो जल्द हो जाएगी। और उन्होंने एक और चीज़ बोली कि जैसे भोपाल दुग्ध सहकारी संघ वालों ने कि इसमें जो डीवी की प्रोसेस है या तो आपने जो रजिस्टर्ड नंबर में कॉल किया जाएगा या फिर ईमेल के द्वारा इसमें आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इंडेंट जो है भरना ज़रूरी रहेगा। उसमें जो भी आपका निवास स्थान है, स्थायी निवासी स्थान, ये शैक्षणिक योग्यता वगैरह
और ये संस्था का नाम वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ये भरकर आपको इसमें देना पड़ेगा। जो भी आप संलग्न करेंगे आपके अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी चीज़ें, तो डीवी के बाद में आपको ये सभी चीज़ें डीवी के समय आपको देना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आप सभी तैयार कर लीजिएगा। बहुत इसमें देखो, अगर हम डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये आपका जो मूल निवास है वो वैवाहिक की स्थिति, अगर मैं विवाहित हैं तो वो वाला, भूतपूर्व सैनिक है वगैरह वो वाला, आपने कहीं काम किया है, ये सभी चीज़ें भी भरना ज़रूरी है। बाकी नहीं भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो इस प्रकार का इंडेंट जो है आपसे भरवाया जाएगा आने वाले समय में, है ना। और जैसे मैंने और कहाँ पर बात करी थी, जैसे इसमें है ना, इसमें मैंने एक ही जगह रीच आउट हो पाया था, भोपाल में ही सहकारी दूध संघ में। इंदौर, उज्जैन और जबलपुर और सागर, उन्होंने जो नंबर दे रखे हैं वो सभी नंबर बंद हैं और इनकी साइट पर कोई भी अपडेट अभी तक नहीं है, फ़िलहाल तक अपडेट नहीं है, इनके कॉल वगैरह भी नहीं लगे, है ना। लोक निर्माण विभाग भोपाल में बात करने की कोशिश की गई, जैसे कि आप सभी को पता है इसमें हैंडीकैप वाले कैंडिडेट ज़्यादा थे, ज़्यादा क्या सभी वही थे, तो उनके लिए भी बात करने की कोशिश की गई। तो उन्होंने बताया कि अभी और उसमें सहायक ग्रेड 3 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है और उसका जो है डीवी वगैरह किया जा रहा है, और वो सारी चीज़ें होने के बाद में इनके जो है ईएसबी से जैसे ही रिज़ल्ट तो आ गया है, लेकिन ईएसबी से जैसे ही वो मांगेंगे उसके बाद में डीवी की प्रोसेस लगभग इसमें थोड़ा लेट होगा डीवी। बाकी हाँ, जनवरी में सभी की जितने भी विभाग हैं ना, उसमें जैसे कि आपका जनजातीय विभाग हो गया, या फिर आपका भौमिकी खनिक्रम वाला हो गया। देखो भौमिकी खनिक्रम में देखो सर्वेयर वाला भी था, प्रशिल्पी वाला भी था, और खनिज सर्वेक्षक, है ना। इसमें माइनिंग और सिविल वाले थे, इसमें मैकेनिकल वाले थे, इसमें सिविल वाले थे, मानचित्र वाले में आईटीआई वालों के लिए भी काफ़ी था ना। तो इसमें ये 4 विभाग थे, और इसी में जो है इस बार भी वैकेंसी का राजपत्र के द्वारा दिखाया गया है। तो मैंने बात करी तो उन्होंने बताया था कि माइनिंग कहाँ, माइनिंग का ऐड करेंगे, एक चीज़ उन्होंने स्पष्ट करी, और सर्वेयर की बाकी वैकेंसी का बोले उतना पता नहीं है। बाकी हाँ, माइनिंग और सर्वेयर की वैकेंसी जो है वो ऐड करी जाएगी, मतलब वो विभागों को भेज दी जाएगी। अब कौन भर्ती लेता है ये पता नहीं है उनको, लेकिन हाँ हमको पता है कि सर्वेयर की जो भर्ती परीक्षा होती है वो समूह 3 के अंतर्गत होती है। और जैसे कि माइनिंग इंस्पेक्टर वाला जो खनिक्रम वाला है, तो वो भी माइनिंग के अंतर्गत, मतलब समूह 3 के अंतर्गत आ जाएगी, या फिर अलग भी आएगी, पर सर्वेयर की तो इसमें ही ऐड होके आएगी, है ना। बाकी सभी विभागों के जो है देखो 15 के आसपास बोला है जनजाति कार्य विभाग ने, 15 जनवरी के बाद में बोला है ना। और ये जो मैंने बात करी जैसे भोपाल सहकारी दुग्ध में, तो ये भी 15-20 के बाद बोल रहे हैं, 15 के बाद आप पता कर लीजिए बोल रहे हैं, अपडेट आ जाएगा, या फिर आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में कॉल या ईमेल के द्वारा आपको बाकी बोल रहे हैं कि जो ऑफिशियल साइट है ना, ऑफिशियल साइट है इनकी, उस पर आप नज़र रखिए बोल रहे हैं, कभी भी अपडेट आ सकता है और डीवी के लिए आपको बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों डीवी से संबंधित जानकारी कि डीवी के लिए आप परेशान ना हो। जनवरी में आपका धीरे धीरे से जैसे जैसे डिपार्टमेंट का काम है वो चलेगा, और जनवरी तक में आपके जो हैं डीवी मेरिट वाले जो हैं उनका डीवी होने के पूरे चांस हैं, है ना। वेटिंग वालों को अभी वेट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि वेटिंग में देखो सबसे पहले तो मेरिट में जो है उनको लेगा, और वेटिंग में भी अगर मैं आपकी यूआर कैटेगरी से 5 तक है तो ही होप करें आपकी होगा। बाकी अदर जैसे लंबी वेटिंग है आपकी तो फिर वो मुश्किल जाएगी। ठीक है, बाकी वेटिंग वालों का क्लियर होता है, लेकिन 6-6 महीने लग जाते हैं और कई बार वेटिंग क्लियर भी नहीं होता है। ठीक है, तो अभी जो डीवी का होगा वो मेरिट वालों का ही पहले यहाँ पर लिया जाएगा। बाकी नई भर्ती के लिए वही है कि जो पद संख्या है उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि की जाएगी, और आने वाले समय में ये जो 150 पद हैं, ये जो नवंबर तक में अभी 150 पद हैं, नवंबर में एग्ज़ाम है, तो नवंबर में एग्ज़ाम जो है ये अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि लेट है, भाई बहुत जल्दी ही एग्ज़ाम है, बस तैयारी में बहुत समय लगता है। बाकी नवंबर में एग्ज़ाम है, तो इसमें देखो वैकेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। बाकी आपको तैयारी करना है तो उसमें लग जाइएगा। बाकी आप अगर मैं सब इंजीनियर से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। बाकी मिलते हैं कोई और नई अपडेट के साथ डीवी से संबंधित, या फिर और अन्य अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।